हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग स्टडी से थोड़ा हटके डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेस्ड ऑन है करियर सिलेक्शन के बारे में कि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th के एग्जामिनेशन के बाद करियर सिलेक्शन में आप क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, रास्ते अलग चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज इसी मैटर पे डिस्कस करते हैं कि क्या है करियर सिलेक्शन, कैसे किया जाता है और कैसे हम अपने करियर को बिल्डअप खुद से कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेंटर जयंत मिश्रा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करियर काउंसलिंग आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए, पहली बात होती है कि स्टडी अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास आफ्टर 10th। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपके पास कौन सी स्टडी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आपके पास मेनली अगर कहा जाए तो 3 स्टडी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके बारे में फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अगर हम जनरल लाइन की बात करें तो 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। या तो आप साइंस लेकर पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं, या आर्ट्स लेकर पढ़ सकते हैं। 3 स्टडी अपॉर्चुनिटीज आपके पास परफेक्टली हैं। इतना तो डन है। और चूंकि 10th क्लास आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम होता है जहां पर आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस ओर जाए। आप या साइंस लेकर पढ़ेंगे, क्या आप कॉमर्स लेकर पढ़ेंगे, या आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप साइंस लेके पढ़ते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, आर्ट्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और कॉमर्स के साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हैं तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज मेनली होती हैं, मैथ साइंस और बायो साइंस। जो जनरल हमारे बोलचाल में या फिर कहा जाए कि हर जगह इजीली अवेलेबल है, वो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, मैथ साइंस और बायो साइंस। कॉमर्स में आप लोग को अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब कंपलसरी पेपर्स के साथ पढ़ना पड़ता है। और आर्ट्स में जो इंग्लिश, पॉलिटी, जिसे पॉलिटिकल कहते हैं, सिविक्स कहते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आज का जो डिस्कशन है वो बेस्ड करेंगे कि साइंस में क्या करियर सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, साइंस में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, पहला मैथ साइंस का है और दूसरा बायो साइंस का है। मैथ साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रखने ही पड़ेंगे। अगर आप मैथ साइंस लेकर पढ़ते हैं तो आपको साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट आप ऑप्शन में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप बायो साइंस के साथ पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के साथ भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 पेपर रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉमर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अकाउंटेंसी होता है कंपलसरी, इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है, और ऑप्शनल में आप मैथ्स रख सकते हैं। और आर्ट्स के साथ जितने सारे सब्जेक्ट हैं मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। चलिए, अब कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात आती है कि सर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जाए किस और, क्या सिलेक्ट करें, क्या चुने करियर में, कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि एक बार आपने अपने करियर का ऑप्शन गलत चुन लिया तो उसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, काश ये लेके मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मेरा फ्यूचर कुछ और होता, काश ये सब्जेक्ट आज मेरे पास होता तो मेरा कमांड कुछ और होता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिलेक्शन का। सिलेक्शन कैसे करें, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आप सिलेक्शन कैसे करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। तो सिलेक्शन करने के जो मोड्स होते हैं, यानी कि जो रोल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस और है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस और है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपने अपने लाइफ के बारे में क्या सोचा है, क्या सोच रखा है, क्या थिंकिंग है आपकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस काम को आप भले ही दूसरे के मन से या फिर किसी के प्रेशर में कर तो लेंगे, पर आप उसमें अपनी कमांड को हासिल कभी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस और है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और है तो आप जरूर उसमें सक्सेस करेंगे। इंटरेस्ट नहीं है, किसी के फोर्स में, दबाव में आकर या फिर किसी भी और से आप करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है
वो आता है लास्ट क्लास एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने विगत क्लासेस में, क्लास 10th में, 9th में, 8th में जो क्लासेस आप पढ़े हैं उस क्लास में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन से पेपर आपके अच्छे रहे, कौन से पेपर आपके बुरे रहे, मैथ्स कैसा रहा, बायो कैसा रहा, इंग्लिश कैसा रहा। इन सारी चीजों के बारे में एक बार आप आत्ममंथन कर सकते हैं, सोच सकते हैं अकेले में बैठकर कि आपका कौन सा पेपर ज्यादा कमांडेबल रहा, कौन से पेपर में आपका कमांड ज्यादा रहा। वो आर्ट्स के पेपर हैं, साइंस के पेपर हैं, मैथ्स के पेपर हैं या फिर बायो के पेपर हैं। ये सारी बातों को आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट क्लास का एक्सपीरियंस आपका बहुत कुछ बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपने किसी के कहने पर मैथ्स ले लिया, क्या आप सेल्फ सेटिस्फाइड है, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। बायो ले लिया, किसी के कहने पर सर ने कहा, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा। फर्दर ये बातें जरूरी होती है कि मेंटर की आवश्यकता होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। पर पहले तो आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने किसी के कहने पर करियर सिलेक्शन क्या कर लिया कि मुझे बायो लेकर पढ़ना है, जबकि 10th क्लास में आपके बायो के अच्छे मार्क्स नहीं थे, बायो में आपको अच्छे नंबर्स नहीं मिले थे, बायो में आपका इंटरेस्ट कम था। आप आगे जाकर आपके करियर में आप खुद से रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपने करियर के लिए सिंसियर नहीं है। किसी के कहने पे कुछ नहीं करना, पहले अपने इंटरेस्ट को देखना है कि क्या आप उसमें सही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैथ्स भी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं, और आगे जाकर क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, करियर खराब हो जाता है, ऑप्शन करियर का बिगड़ जाता है। न वो मैथ्स के साथ चले रहे रहते हैं, ना बायो के साथ। फिर 2-3 साल बाद 1-2 पेपर में जब बैकलॉग लग जाता है तो फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ अपना वो समय बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए करियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी पेपर में है तो उस पेपर से आप आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका लास्ट ईयर एक्सपीरियंस क्या कहता है कि लास्ट ईयर में आपने जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में आपका कमांड ज्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आप जो सारे पेपर को सिलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितना है, मतलब खुद कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं। गैरों की बात छोड़िए, आसपास की बात तो आप करेंगे ही, किंतु सबसे पहले खुद को देखिए कि खुद कितने सेटिस्फाई हैं जो करियर ऑप्शन आपने चुना है उसके साथ। चलिए आगे देखिए, रेस्ट क्या रह जाता है, सजेशंस, मेंटर्स, सोशल इफेक्ट, ये सारी बातें रहती है। हम लोग क्यों करियर बर्बाद कर देते हैं, वो कारण ये रहता है कि सजेशंस, किसी ने सजेशन दिया तुम बायोलॉजी लेकर पढ़ो, तुम मैथ्स लेकर पढ़ो, तुम आर्ट्स से अच्छा कर सकते हो, तुम में एबिलिटी है। किसी के सजेशंस पर नहीं जाना है। सजेशंस की आवश्यकता हालांकि होती है, फिर भी अगर खुद से वो पेपर हम हैंडल नहीं कर सकते हैं तो वहां सजेशन लेना बेकार है। दूसरी बात होती है मेंटर। मेंटर वे मेंटर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं जो आपको आपके फायदे के लिए सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है और किसी में कोई मेंटर आपको कह रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट पे अच्छा कर सकते हैं, आप इस सब्जेक्ट से आगे जा सकते हैं, मतलब कि मेंटर आपके रास्ते को भटका रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेंटर आपके रास्ते में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं और हो सकता है कि वो मेंटर आपके खूबी को ना पहचानते हो जितना आप खुद के खूबी को पहचानते हैं। इसलिए मेंटर की आवश्यकता तो बहुत होती है। मेंटर लाइफ में अचीवमेंट की एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है। पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आप क्या खुद उस सब्जेक्ट को, उस पेपर को हैंडल करने के लायक हैं या नहीं है। और सोशल इफेक्ट, सोसाइटी में एक बात उठती है ना कि इसका बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा इंजीनियर बन गया, इसके बेटे ने ये कर दिया, इसके परिवार में इतने लोग गवर्नमेंट जॉब में है। ये सारी बातें आप सोशल में सुनते होंगे, इसका इफेक्ट दिमाग में पड़ता है। अरे उसका बेटा वो बना है, मतलब वो सब्जेक्ट मुझे लेना है। ऐसा नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट लें जो आपको सोशल इफेक्ट से मिले। आप वो सब्जेक्ट लें जो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन हो, अंदर से आपका जवाब आए, आप उस सब्जेक्ट को लेकर चलिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन करियर में कैसे करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि योर पैशन इज वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप। आपका पैशन आपके करेज को कैच करने के लिए वेट कर रहा है। अगर आप में पैशन है, आप में निष्ठा है, आप में अगर डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन की भावना है, आप फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हैं। और आप में अगर इन सारी चीजों की कमी है, आप बार बार सजेशंस पे जाते हैं, बार बार मोटिवेशंस पे जाते हैं, तो आपके करियर में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें।
सबसे पहले अपनी एबिलिटी को पहचानिए, खुद के माइंड को फिक्सअप कीजिए कि मुझे इस करियर ऑप्शन के साथ चलना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस करियर ऑप्शन में आपको क्या क्या फ्यूचर अचीवमेंट मिल सकता है। फर्दर केसेस, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप मास्टर्स कर लेंगे, उस समय आपको क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकता है। चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग साइंस के साथ चलते हैं तो सारे जनरल कॉम्पिटिशन्स हम एबल होते हैं उसको फिलअप करने के लिए, फॉर्म को, या फिर उसमें फाइट करने के लिए। सारे जनरल कंपटीशन हम दे सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब तो होते ही हैं, जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स में टीचर बन सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड मैथ्स में प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब तो आपको मिलेंगे ही। साथ में अगर आप डॉक्टरेट की ओर जा सकते हैं, अगर बायोलॉजी है आपके पेपर में, बायोलॉजी इंटर में सिलेक्शन किया, ग्रेजुएशन में सिलेक्शन किया, तो आप हो सकता है कि डॉक्टरी लाइन पर आगे आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने करियर काउंसलिंग की ओर ध्यान दे सकते हैं, मेडिकल्स की ओर जा सकते हैं। साथ में आप इंजीनियर्स की ओर जा सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल लाइन होता है, बहुत लोग 10th के बाद चले जाते हैं, जो थोड़ा ज्यादा सिंसियर होते हैं फ्यूचर के लिए टेक्निकल लाइन में, वो अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं। कुछ लोग वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी आर्थिक मंदी कहिए, या फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी कहिए, या फिर सोशल इफेक्ट बोलिए, उस कारण से वेट करके कुछ लोग इंजीनियर्स पे जाते हैं, डायरेक्ट बीटेक पे अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी करियर ऑप्शंस रहती है। आगे देखिए, यूपीएससी, पीएससी, ये तो आपको सारे जॉब्स में मिलेंगे, ये तो कंपलसरी है। देखिए आर्ट्स के साथ, कॉमर्स के साथ आपको अकाउंट रिलेटेड जॉब सारे मिलेंगे, जनरल कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, प्लस सीए वगैरह की जॉब, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके फ्यूचर में रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉमर्स के स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं। चलिए आगे देखिए, आर्ट्स के साथ आप जनरल कंपटीशन के सारे जॉब्स आपको मिलेंगे। जैसे आर्ट्स के अपने पेपर है पॉलिटी के पेपर से आपके टीचर्स की जॉब हो सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आरआरबी, जितने सारे रेलवे बोर्ड्स के एग्जाम, जनरल में एसएससी, बैंक, जितने सारे बोर्ड्स होते हैं, सारे बोर्ड्स के एग्जाम आप दे सकते हैं आर्ट्स में। साथ में आर्ट्स के पेपर से आपकी यूपीएससी, पीसीएस में सहायता मिलती है, हेल्प मिलता है, क्योंकि आपको कुछ पेपर्स होते हैं आर्ट्स के जो वो साइंस वाले लोग को भी पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि जब आप आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे, या स्पेशली कहे तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये था आपका करियर ऑप्शन आफ्टर 10th क्लास। जो डिसाइड करना है खुद से डिसाइड कीजिए, खुद के मेंटर बनिए, अच्छी तरह से डिसाइड कीजिए, फिर करियर में आगे बढ़ने का सोचिए, तब आपके करियर में आप सक्सेस होंगे, पीछे आपको बैकलॉग नहीं लगेंगे, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन के स्तर पर खुद को ले जाकर खड़े कर पाएंगे। तो ये था आज का करियर काउंसलिंग। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके पास ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि क्या करे आफ्टर 10th क्लास, क्या करे, करियर में ऑप्शन क्या ले, क्या ना ले। इन सारी बातों का बहुत सारा हौच पौच दिमाग में चलता रहता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग सही तरीके से अपनी लाइफ का चुनाव कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक स्तर पर आके इतने सारे, मतलब एक स्तर पर आके हम लोग इतने सारे बातों पर डिस्कस किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर लगातार क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।